वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज चर्चा करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। टॉपिक है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए, जिससे पहले कि हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को समझें, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो पोजीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों होती है। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा अनुभव भी है कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट या पाइवेटेड पोजीशन है जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व होता है। मैं अगर कहूं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस डेजिग्नेशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर बहुत हेवीली डिपेंड रहता है। और इस पोजीशन की हायरिंग के लिए एचआर और उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट सीनियर्स और इवन कंपनी के मैनेजमेंट के लोग भी एक बार उस कैंडिडेट से मिलना चाहते हैं जिससे पहले कि वो उसको किसी भी तरह का ऑफर दें। इसलिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसके लिए एक अच्छी तैयारी आपके साथ होनी चाहिए। आपको इस पोजीशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और आंसर्स आपको समझ में आए, उनको अच्छे से समझना चाहिए और अपने को उस हिसाब से तैयार करना चाहिए। एक बेनिफिट और है, जब आप इस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही इंटरव्यू, जब आप धीरे धीरे अपने प्रोफेशनल करियर में सीनियर पोजीशन में जाएंगे, तो इस इंटरव्यू की जो तैयारी आज आपने करी है, इसकी हेल्प आपको आगे जाके जरूर मिलेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में आप प्रमोट होंगे, आप कभी रीजनल मैनेजर के लिए जाएंगे, कभी जोनल मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, आगे चल के संभव है कि आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए या सीईओ के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, लेकिन आधार यही रहेगा। तो इसलिए इस इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं इन क्वेश्चन और आंसर्स को, सो दैट जब भी हम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या किसी भी इससे हायर पोजीशन के इंटरव्यू के लिए जाएं, तो हमारी तैयारी आज ही इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमको आगे खाली इसका रिवीजन करना पड़े, इसको तैयार ना करना पड़े। ठीक है, ओके। आइए, यहां पर कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशन से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत सावधानी से ड्राफ्ट किया है और इनके आंसर्स भी कोशिश किए हैं कि टू द पॉइंट और एक्यूरेट हो, एटलीस्ट एक थ्रेशोल्ड आंसर हो। इससे बेहतर आंसर भी बन सकते हैं, लेकिन इससे कम स्टैंडर्ड का आंसर मुझे नहीं लगता कि किसी को एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए मेरे साथ ध्यान से रहिएगा। अगले 5, 7, 10 मिनट में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे आपको ऐसे अनुभव और आंसर शेयर कर पाऊंगा जिससे कि अगर आप तैयार कर लेंगे तो आई एम 100% श्योर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। देखिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है, ये आपको पता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। इसलिए इसका आंसर आप बहुत सुंदर तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, सर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसके लिए आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हमेशा देखते रहनी पड़ेगी, उसको अकॉर्डिंगली डेवलप करते रहना पड़ेगा और उसको पाने के लिए स्ट्रैटेजीज समय समय पर इंप्लीमेंट करते रहनी पड़ेगी। और आपको साथ ही साथ अपने क्लाइंट्स या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग और उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जो एक बहुत मजबूत पोर्शन है कि आपको दूसरे वर्टिकल्स के साथ जो आपका सपोर्ट फंक्शन है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, उसके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन बना के रखना पड़ेगा, सो दैट आप अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रोल की, जो एक आंसर आप इसको बना के दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएटिव यू हैव लेड इन द पास्ट। देखिए, यहां पर इंटरव्यूअर ये समझना चाहता है कि अगर आपने अपने पास्ट में कोई इस तरह का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का प्रोजेक्ट हैंडल किया है और जिसको आपने लीड किया है, उसको आपने कैसे अचीव किया। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत बेहतरीन तरह से आप दे सकते हैं। आप बिल्कुल इसको कहिए, यस, मैंने प्रीवियस रोल में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बिल्कुल एक ऐसा प्रोजेक्ट सहयोग से मेरी किस्मत में आया था और मैंने उसको सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को लीड किया। उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बेसिकली एक नए मार्केट को एंटर किया, वहां पर उस मार्केट को समझा, उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया, कंपनी के गोल को अपनी टीम के साथ अलाइन किया और मैं समझा
कि कैसे मुझे यहाँ से रिजल्ट ड्राइव करना है। मैंने एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और स्ट्रेटेजिकली चलते चलते मैं एंड ऑफ द 1 ईयर जब आया तो मैंने ये देखा कि जो कंपनी ने मेरे को जो गोल दिया था उससे मैंने 30% इंक्रीज करके उनको रेवेन्यू ला के दिया, जो कि मेरे लिए एक बहुत अचीवेबल पॉइंट था और मुझे इसके लिए कंपनी मैनेजमेंट से मुझे बहुत सराहा गया। देखिए, ये एक दूसरा आंसर है जो बहुत ब्रिलियंट तरीके से आप सजा के दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज योर बिजनेस डेवलपमेंट एफर्ट्स। देखिए, यहाँ पे इंटरव्यूअर बेसिकली आपके वर्कमैनशिप को और आपके एक्सपर्टीज को समझना चाहता है। ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत अगर सावधानी से अगर आप समझ लेंगे और थोड़ा सा संयम रखकर अगर इसका जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि आपका ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए मेक और ब्रेक क्वेश्चन हो सकता है। इसके लिए आंसर बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। यस सर, डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को समझ रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे और मैं इस संदर्भ में आपसे यही कहना चाहूंगा, यस, मैं अपने काम को पहले प्रायोरिटाइज करता हूं अपने एफर्ट बेसिस के हिसाब से, फिर उसमें यह देखता हूं कि उसकी पोटेंशियल इंपैक्ट की फिजिबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से मैं अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। फिर मैं कंपनी का जो गोल है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उसको पूरा अलाइन करता हूं अपनी टीम के साथ और फिर इस अपॉर्चुनिटी को और एक स्ट्रेटेजिक स्टेप के साथ उस गोल को अचीव करने का एक प्रॉपर प्लान बनाता हूं। उस प्लान को बनाने के बाद मैं उसको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करता हूं, जिसके लिए मैं एक CRM या ट्रैकिंग सिस्टम यूज करता हूं, जिससे कि मैं ये देख पाऊं और मैं खुद को समझ पाऊं कि मैं उस काम को स्मूथली ऑन द टाइम कर पा रहा हूं कि नहीं और मेरा ये प्रोजेक्ट टाइम डेडलाइन के पहले खत्म होगा कि नहीं। और इसमें मुझे ये सहायता मिलती है, मैं ये देख पाता हूं कौन सा मेरा टीममेट अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। जहां जरूरत पड़ती है उस हिसाब से मैं अपने आप को अप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट हैम्पर ना करे और मैं सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊं। देखिए, ये एक बहुत ब्रिलियंट जवाब है। इस जवाब को अगर आप समझ के दे देंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये आपका मेक एंड ब्रेक क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस क्वेश्चन से वो आपको समझना चाहता है कि आपकी मार्केट की नॉलेज कितनी है और आप नए अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढते हैं और बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप ये कह सकते हैं, यस सर, यूं तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में बिजनेस पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए, लेकिन बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली आइडेंटिफाई करता हूं बिजनेस पोटेंशियल कहां पर कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं मार्केट रिसर्च को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं। मैं इंडस्ट्री के एनालिसिस टाइम टू टाइम करता रहता हूं। मेरा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में मैं समय समय पर लोगों के साथ बात करके उनके एक्सपीरियंस को लेता रहता हूं कि मार्केट किधर ट्रेंड कर रहा है, और समय समय पर मुझे जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और न्यूज लेटर आते हैं उनको मैं बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए अपने आप को अपडेट रखता हूं। इससे मुझे बेनिफिट मिलता है कि किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी या किसी तरह का फोरसाइटेडनेस अगर बिजनेस में दिख रहा है तो मैं बिल्कुल उसको पाने की 100% कोशिश करता हूं और मैं अपने को उस हिसाब से तैयार रखता हूं। राइट, ये एक अच्छा आंसर आपका बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद क्लाइंट। देखिए, यहां पर इंटरव्यूअर बेसिकली समझना चाहता है कि आप अपने कस्टमर को या क्लाइंट को कितना महत्व देते हैं। एंड ऑफ द डे हमें आपको ये बात पता है कि कस्टमर है तो आप हैं तो कंपनी है तो सब कुछ है। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको जवाब देना है। इसके जवाब को आप इस तरह बना के दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं, सर मैं कोशिश ही नहीं हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं कि मैं अपने क्लाइंट के साथ हमेशा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करूं, और बिल्ड करने के साथ साथ मैं उसको मेंटेन करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत और हमेशा तत्पर रहता हूं, जिससे कि क्लाइंट मेरे साथ या जिससे कि कस्टमर मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे और वो मेरे को ऐसा समझे कि मैं उसके पेन पॉइंट के लिए या उसके दुख दर्द के लिए या उसके किसी भी सर्विसेज के लिए मैं और मेरी टीम तत्पर हैं और हम लोग सजग हैं उसको अच्छी सर्विस देने के लिए। इसमें हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को हम एक्सीलेंट सर्विस दें, उसको कॉन्स्टेंटली हम जो प्रॉमिस करके आए हैं उसकी डिलीवरी टाइम टू टाइम देते रहें, जिससे कि वो हमारे साथ कॉन्फिडेंसली जुड़ा रहे, उसका फेथ हमारे साथ बना रहे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम कस्टमर को बहुत एक्टिवली सुनते हैं। कस्टमर की बात अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी बात आगे बन नहीं पाएगी और हम कस्टमर का पेन पॉइंट दूर नहीं कर पाएंगे, जो अल्टीमेटली
अनफॉर्चुनेटली लीड करेगा कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन में, जिसको मैं किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं इंश्योर करता हूं कि हमेशा मेरा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सब चीज के अलावा सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी बनी रहे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। छठा प्रश्न इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस डेवलपमेंट एफर्ट। देखिए, यहां पर बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे ये समझना चाहता है कि आप एज ए मैनेजर कितने सक्सेसफुल हैं और कैसे आप ड्राइव करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास बहुत बेहतरीन आंसर होना चाहिए। आप इस आंसर को इस तरह से दे सकते हैं, सर मैं अपने बिजनेस एफर्ट्स के सक्सेस को एक ट्रैकिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हम लोग केपीआई बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रैक करने की हमेशा कोशिश रखता हूं, जिसके अंदर मेरा एक रेवेन्यू ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मार्केट शेयर कितना मेरा कवर हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कस्टमर एक्विजिशन किस तरह से जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका रिटेंशन अगर कस्टमर का मैं अच्छे से कर पाया तो सबसे अच्छी चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैंने कंपनी को एक अच्छा आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बना के दिया तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, बिकॉज कंपनी की अगर आरओआई अच्छी है तो मैं ऐसा मानता हूं कि सब चीज बहुत अच्छे से ड्राइव होती है और आपकी कंपनी एक पॉजिटिव ग्रोथ पर जाती है, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एंड ऑफ द डे कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो कंपनी का भी अच्छा होता है और साथ में जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनके भी बेनिफिट्स को कंपनी अच्छे से ध्यान रखती है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ डू यू कोलैबोरेट विथ योर अदर डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी टू अचीव बिजनेस गोल। देखिए, यहां पर इंटरव्यूअर आपसे ये समझने की कोशिश करता है कि आप अपने सपोर्ट फंक्शंस के साथ कैसा तालमेल रखते हैं। इसके लिए आपको वो एक बहुत बेहतरीन जवाब बना के देना पड़ेगा। जवाब कुछ इस तरह से हो सकता है कि सर मैं अपने अदर वर्टिकल्स जो कि सपोर्ट फंक्शन है सेल्स के लिए, विदाउट उसके हम अच्छे से सेल्स नहीं कर पाएंगे, उनके साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बना के रखना ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं हर समय बहुत ध्यान रखता हूं। बिकॉज इसको अच्छा रखने के लिए मुझे अपनी कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत क्लियर रखनी है। मुझे एक इंफॉर्मेशन जो आती है जो उनके पास मेरे तक आएगी या मेरे पास उनको जाएगी, वो एक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए और हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएं, सो दैट हम कंपनी की जो डेवलपमेंट है और हम कंपनी की जो स्ट्रेटजीज है उसको अच्छे से अलाइन करके कंपनी के गोल को अचीव कर पाएं। हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों के पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से समझें, दोनों की प्रायोरिटीज को अच्छे से समझें, जिससे कि एक दूसरे के डिपार्टमेंट का काम हैम्पर ना हो और एंड ऑफ द डे हमारे दोनों को एक म्यूचुअली बेनिफिट हो। इसके बाद इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत सुंदर तरह से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर इंडस्ट्री के अपडेट और ट्रेंड के लिए मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं कि जिस तरह के कुछ एग्जीबिशंस हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनको मैं अटेंड करने की कोशिश करता हूं। किसी भी तरह का इस तरह का इवेंट है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़ हैं, उनको मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहूं और प्लस मेरे जो नेटवर्क के लोग हैं उनसे मैं बातचीत करता रहता हूं। प्लस मेरी ये कोशिश रहती है कि उन्हीं नेटवर्क के थ्रू मैं अगर अपना नेटवर्क और अच्छे से बढ़ा सकूं और अच्छे सीनियर लोगों से जाके मिल सकूं तो मेरे को जो इनपुट मिलेगा वो एक बहुत फ्रूटफुल एडवाइस होगा, जो मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है, हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन और सेटबैक इन बिजनेस डेवलपमेंट। देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर बेसिकली इंटरव्यूअर ये समझना चाहता है कि आपका माइंडसेट लर्निंग है कि नहीं, ओपन माइंडसेट के आप हैं कि नहीं, और अगर आपको कभी फेलियर मिले तो आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से देना है और आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर जब हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली सक्सेस एंड फेलियर दोनों हिस्से हैं और हर जॉब में आते ही रहेंगे। ये करियर का पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको हर प्रोफेशनल एक्सेप्ट करता ही करता है और उसको इसके साथ गुजरना ही पड़ता है। देखिए सर, सक्सेस मिलती है तो वाहवाही मिलती है और उससे आगे निकल जाता है आदमी, लेकिन जब फेलियर मिलता है या सेटबैक मिलता है तो सर उससे एक अच्छा प्रोफेशनल घबराता नहीं है, निराश नहीं होता है। वो इसमें अपनी लर्निंग्स को ढूंढता है, इसमें जो टू डू लिस्ट है उसको तैयार करता है, उसमें नॉट टू डू लिस्ट है उसको बनाता है और एक अच्छा प्रोफेशनल अपनी उन गलतियों से सीखने की कोशिश करता है और अपने आप से ये कमिटमेंट करता है कि आगे मैं इस तरह की गलती नहीं दोहराऊंगा और अगर इस तरह की सिचुएशन अगर आगे कभी आती है तो उसको वो सक्सेसफुली टैकल करके आगे निकल जाएगा। ऐसे उसकी थिंकिंग बनी रहती है।
और ऐसे मौके पर वो कोशिश करता है कि वो पॉजिटिव रहे, फोकस्ड रहे और वो नई अपॉर्चुनिटीज को उसमें से ढूंढकर आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू अडॉप्ट योर अप्रोच टू अ बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए, यहां पर इंटरव्यूअर ने थोड़ा सा आपको डिफरेंट सवाल पूछा है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको ये कहना चाहिए, सर मैं बहुत हंस के साथ ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेरे पास्ट करियर में ये एक ऐसा मौका आया था जहां पर एक ऐसा टिपिकल कस्टमर मेरे साथ आया जिसकी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी और कंपनी ने मेरे को ये चांस दिया कि मैं उसके साथ कोलैबोरेट करके, मैं उसके साथ कम्युनिकेट करके बिजनेस को लाऊं। इसके लिए सर मुझे खुद को तैयार करना पड़ा, मुझको उसकी कम्युनिकेशन के साथ अपने आप को ढालना पड़ा, मुझे उसकी नीड को एक टिपिकल तरह से समझना पड़ा और इसको पाने के लिए मैंने अपनी कुछ स्पेशल तैयारी करी जो मैं बैक होम ऑफिस में जाके करता था। और फिर जब मैंने उस कस्टमर के साथ हैंडल किया, उसको डिस्कस किया, उसके साथ कम्युनिकेट किया, तो इवेंचुअली वो एक फ्रूटफुल डिसीजन हुआ और उस कस्टमर ने हमारे साथ साइन अप किया और वो हमारे साथ पार्टनरशिप में आया एंड वी इवेंचुअली विन दैट कस्टमर। और आज भी उस कंपनी का कोलैबोरेशन हमारी कंपनी के साथ बहुत सक्सेसफुली चल रहा है और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू हम लोग उनसे जनरेट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सर पूछा जिसको मुझे आपको बताने में बहुत हर्ष हुआ। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनको आप बार बार सुने, समझें। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इससे बेहतर आंसर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ये एक बेंचमार्क है, ये एक थ्रेशहोल्ड है, या इससे लो स्टैंडर्ड का जवाब मजेदार नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं, और आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। आप अगर इस इंटरव्यू को बेसिकली इसी स्टैंडर्ड से अगर ऊपर ले जाएंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप 100% अपने इंटरव्यू में सक्सेस पाएंगे एंड यू विल पास योर इंटरव्यू। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और आंसर्स हैं, इनकी तैयारी आपको इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। एक चीज और ध्यान रखिए, लास्ट में मैं जाते जाते यही बोलूंगा आपसे कि आप जब भी इंटरव्यू दें तो अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स को बहुत अच्छे से शेयर करें। आपने जो काम करते हुए अपने अवार्ड जीते हैं उनको फ्लैम्बॉयंटली बताएं और आप थ्रू आउट द इंटरव्यू एंथुसियास्टिक रहें और दिखाएं कि आप कमिटेड हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रोल के लिए। मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छा सेशन आपके साथ रहा। स्टे ट्यून्ड, आगे भी इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स मैं लाता रहूंगा। इंग्लिश में ऑलरेडी सीरीज अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बट हिंदी के लिए आप लोगों ने जैसा मुझे प्रेरित किया तो मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूं आप लोग के सामने हिंदी में बनाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।